पहले विधान परिषद में फडणवीस मजाक मजाक में उद्धव ठाकरे को अपने साथ आने का ऑफर देते हैं। ये कहते हैं 2029 तक कोई स्कोप नहीं है, हमारे साथ आ जाइए। फिर उसके बाद बंद कमरे में 20 मिनट तक बातचीत होती जिसमें आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे से जब ये सवाल पूछा जाता है कि फडणवीस के ऑफर पर आपका क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि मजाक मजाक में ये बातें रखी गई, इसको मजाक में ही लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब इन सब मामलों पर एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से बौखला उठे हैं और ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं और राज ठाकरे जो बीजेपी को बाहर से ही समर्थन करते हैं, कभी उतना विरोध नहीं करते उनके फैसलों का, अगर ये दोनों भाई एक साथ आ गए तो एकनाथ शिंदे की राजनीति का क्या होगा। बीजेपी भी अच्छे से जानती है कि ठाकरे बंधुओं की राजनीति या ठाकरे परिवार की राजनीति को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर दबाया तो बाला साहब ठाकरे के जो अनुयायी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो नाराज हो जाएंगे। नाराज हुए तो बीएमसी चुनाव में उसकी नाराजगी का आपको नतीजा भी देखने को मिलेगा। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के और उद्धव के बीच जो भी कुछ पुरानी विवाद हुआ था उसको एक बार फिर से उजागर किया। समझने वाली बात यह है कि 2019 का मामला 2025 में क्यों लाया जा रहा है। जब उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया, उनका अलग फैसला था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है। क्या उन्हें इस बात का डर है कि उद्धव अगर साथ आए तो शिंदे की जो इस समय शख्सियत, जो पहचान बनी हुई है बीजेपी के साथ, वो खतरे में रहेगी। इसी मुद्दे पर जानते हैं अमन सर का क्या कहना है। सर, शिंदे का बयान सामने आना, उद्धव को सपोर्ट करने की बात करना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की बात अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया दीपक, उसमें वो साफ कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदला, फडणवीस को धोखा दिया, यानी कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। और ये बयान तब आता है जब उद्धव ठाकरे और फडणवीस की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। बैठक होती है, उसमें आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहते हैं और मजाक मजाक में ही सही, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही कि आपका 2029 तक तो कोई ऐसा है नहीं कि आप सरकार में आएंगे, अगर हमारे साथ आएंगे तो आपका एक विकल्प बन सकता है। तो वो भी चाहते हैं क्या कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो उनके साथ मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत में कही एक बात की, उनको भी पता है कि दबदबा उद्धव ठाकरे का, राज ठाकरे का महाराष्ट्र के अंदर है और राजनीति में उनकी एक दखल हमेशा से मौजूद रहेगी और बीजेपी नहीं चाहती कि इस लेवल पे आकर उनको अलग थलग रखा जाए, उनको साथ लेकर चला जाए। और इसी बात को लेकर बैठक भी होती है, बाकायदा 20-25 मिनट बातचीत भी होती है। और अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो बयान निकलकर सामने आता है कि भाई आप याद रखिए, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया था, जिन्होंने आपको कह सकते हैं मझधार में छोड़ दिया था, सरकार कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बना ली थी। और इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, उनको भी पता है कि यहाँ अगर बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आ गए तो उनकी राजनीति पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से उनके मंत्री, उनके जो विधायक हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि भाई किसी के कमरे में नोटों से भरा हुआ बैग दिखाई पड़ता है, कोई किसी कर्मचारी को थप्पड़ मार दे रहा है। उसी के बाद आकर एकनाथ शिंदे को भी कहना पड़ता है कि भाई हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमें काम ही जिताएगा, इसीलिए इस तरह की चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। यानी कि एकनाथ शिंदे को भी पता है कि कोई ऐसा है जो उनकी पार्टी को खराब करना चाहता है। वैसे में ये किसका हाथ है, देखने वाली बात हुई। लेकिन फिलहाल जिस तरह की मीटिंग और उसके बाद एकनाथ शिंदे का बयान आया है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों की संभावना है उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ आने का जो मसला है वो बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे को बीजेपी साइडलाइन करती हुई नजर आएगी। इसकी शुरुआत 2024 के अंत में ही हो गई थी, जब शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव के नतीजे उससे पहले सामने आए थे तो ये कहा गया था कि करीब 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा। 7 सांसद थे शिंदे के पास, लेकिन मंत्री पद कितने मिले? 1। तो उसको लेकर बहुत बड़े सवाल थे। ऐसी स्थिति में शिंदे को लेकर सवाल उठाया गया कि अब आप क्या करेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे या साथ छोड़ देंगे। लेकिन शिंदे अभी तक बीजेपी के साथ बने हुए हैं, लेकिन अब ऐसी बयानबाजी, फिर से बगावत को याद करना काफी कुछ संकेत दे रहा है भविष्य के लिए। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।